नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे अपने गांव बालिखाल के बारे में, कुछ जातिगत आंकड़ों के बारे में। दरअसल लोकसभा के चुनाव खत्म हो गए हैं। इससे पहले विधानसभा के चुनाव भी खत्म हो चुके हैं और अभी दिसंबर में या फिर जनवरी फरवरी के आसपास पंचायती राज के चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर कई सारे लोगों के मन में ये होगा कि अपने गांव में जातिगत आंकड़े किस जाति का बाहुल्य है, किसके पास कितने वोट है। तो इसको लेकर ये वीडियो बनाया गया है। दरअसल ये जो वीडियो हमने बनाया है इसमें डाटा जो हमने लिए है जाति के, वो लोकसभा चुनाव के हैं 2024 के, जो भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी होते हैं। जबकि जो पंचायत राज के चुनाव है वो राजस्थान का निर्वाचन आयोग करवाता है। तो हो सकता है इनमें थोड़ा बहुत हेर फेर हो जाए, लेकिन मोटे तौर पे यही आंकड़े हैं। और दूसरी बात यह है कि इस वीडियो में हम जातिगत आंकड़ों की बात करेंगे। अगले जो वीडियो होगा, हम 2-3 वीडियो लाएंगे कड़ी में, और उसमें हम ये बात करेंगे कि सरपंच और वार्ड पंच, उनका जो फॉर्म है वो किस तरह का होता है, किस तरह से उसको भरा जाता है, क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट चाहिए, कितनी जमानत राशि है, क्या योग्यता है, उन सब पर बात करेंगे। फिर उससे अगली बार हम बात करेंगे वार्ड पंच, जो अपने अलग अलग वार्ड है 5, उनकी जातिगत आंकड़ों के बारे में। वार्ड पंच बनने के लिए किस तरह का, क्या आपको योग्यता चाहिए, क्या फॉर्म का फॉर्मेट है, उस सब की बात करेंगे। और फिर उसके बाद एक हम वीडियो लाएंगे जिसमें महिला और युवाओं की भागीदारी पे बात करेंगे, और एक फाइनल वीडियो जिसमें हम गांव के विकास के मुद्दों पर बात करेंगे। तो इस कड़ी में आज ये पहला वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे जो जातिगत आंकड़े हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जब देखें हम बालिखाल गांव में, ग्राम पंचायत बालिखाल, जो जातिगत जनसंख्या आधारित आंकड़े हैं, लोकसभा चुनाव जो 2024 के, उसी के आधार पर अपने गांव में 3 बूथ है टोटल। 87 जो बालिखाल बाया भाग है, 88 जो बालिखाल दया भाग है, और 89 जो थोरियों की डाणी है। इन तीनों बूथों को मिलाकर टोटल 2318 वोट है। ये जो 2318 वोट है, इसमें बूथ संख्या 87 जो है 87, इस पर 944 वोट है। बूथ संख्या 88 पे 778 वोट है, और बूथ संख्या 89 पर 596 वोट है। इसके बाद हम अगली बात करें तो हर बूथ पर कितने किस जाति के वोट है उस पर बात करें, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बालिखाल बाया भाग बूथ संख्या 87 की। और इस पे अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो वोट है वो देवासी समाज है, उनके सबसे ज्यादा वोट है। उनके वोट 254 वोट है, 254 सबसे ज्यादा वोट। उसके बाद राजपूतों के 250 वोट है, मेघवालों के 206 वोट है, जाटों के 118 वोट है, रावों के 58 वोट है, पुरोहितों के 43 वोट है, सुथारों के 11 वोट है, नाइयों के 2 वोट है, और जो बापजी है भंवरगर, उनके 2 वोट है। कुल मिला के इस पर 944 वोट है। उसके बाद अगला बूथ है 88। इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे जो बालिखाल दया भाग है, बालिखाल गांव जो ग्राम पंचायत है, इससे मोखावा की साइड वाला लगभग, इसमें सबसे ज्यादा वोट सुथारों के है, 267, 267 वोट। उसके बाद भीलों के 177 वोट है, फिर मेघवालों के 172 वोट है। उसके बाद राजपूतों के 105 वोट है, फिर देवासी के 16 वोट है, लोहारों के 11 वोट है, पुरोहितों के 8 वोट है, नाइयों के 6 वोट है, 6 वोट इसमें रावों के है, सासी जो है उनके 4 वोट है, नायर जो भाई साहब वगैरह इनके 4 वोट है, 2 वोट मुस्लिमों के है। एक जो अपने यहाँ दिनेश जी है पीटीआई, उनका जो फैमिली के वोट वो भी इसमें काउंट कर दिए गए हैं। और फिर इसके बाद बूथ संख्या जो 89 की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा वोट मेघवालों के 245 वोट, फिर जाटों के 170 वोट है, उसके बाद रामों के 42 वोट है, फिर सुथारों के 40 वोट है, पुरोहितों के 37 वोट है, ब्राह्मणों के 24 वोट है, राजपूतों के 22 वोट है, और भीलों के 16 वोट है। कुल मिलाकर इस बूथ पर 596 वोट है, 596। अब अगर इन तीनों ही बूथों को मिलाएं और भालीखाल का एक समग्र रूप से हम डाटा तैयार करें
तो उसमें अगर इन तीनों बूथों के हिसाब से जाति के वोटों की बात करें तो बालिखाल में सबसे ज़्यादा वोट मेघवालों के हैं, 623 वोट है मेघवालों के। उसके बाद राजपूतों के 377 वोट है। उसके बाद सुथारों के 318 वोट है। उसके बाद जाटों के 288 वोट है। देवासियों के 270 वोट है। भीलों के 193 वोट है, 193। रावों के 106 वोट है। पुरोहितों के 88 वोट है। ब्राह्मणों के 24 वोट हैं। लोहारों के 11 वोट हैं। नाइयों के 8 वोट हैं। सासी के 4 वोट हैं। नायर के 4 वोट हैं। 2 वोट घर यानी बाप जी के हैं और 2 ही वोट मुस्लिम समाज के हैं। कुल मिला के बालिखाल में 2318 वोट हैं और इन्हीं में से वोट पड़ते हैं। मेरे ख्याल से इसमें से जो पंचायती राज के चुनाव होते हैं और राजस्थान निर्वाचन आयोग के, उसमें कुछ जो वोट डाटा जो कम होता है वो शायद रावों के जो वोट है छोरियों के हौदी बूथ पे, वो कोसले की ढाणी जो पंचायत है उसमें पड़ते होंगे, ऐसा अनुमान है, मैं कंफर्म नहीं हूँ और शायद ये इतना हेर फेर है। बाकी जो ये डाटा है लोकसभा निर्वाचन जो अपना भारतीय निर्वाचन आयोग है उसकी निर्वाचक नामावली में जो वोट है उसी के आधार पर दिए गए हैं। 2318 वोट है और इसमें लगभग जो वोटिंग होती है सरपंचों के चुनाव में 80% के आसपास हो जाती है। तो इसमें ये हम मान के चल सकते हैं कि 900 और 1000 के बीच में जो वोट प्राप्त करता है वो उम्मीदवार लगभग जीत की कैटेगरी में नजर आता है। धन्यवाद। और अगला हम जो वीडियो लाएंगे उसमें हम सरपंच और वार्ड पंच उनकी योग्यता के बारे में, उनके फॉर्म के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे ही हम 3-4 वीडियो लाएंगे और जो भी उम्मीदवार बनना चाहता है या जो भी अपनी भागीदारी गांव के विकास में देना चाहता है उनके लिए ये वीडियो कारगर साबित होंगे। धन्यवाद।